नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापीता बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उगदेशत है, मन बातों से जी बहलाता है। गुफ्तार का गाज़ी बन तो गया, किरदार का गाज़ी बन न सका। मेरे मुअज़्ज़िन नाज़रीन हज़रात, हम वक्तन फ़वक्तन दुनियाई ज़रूरियात के लिए, दुनियाई मसाइल के लिए, जादू के हवाले से, जिन्नात के हवाले से, तिब्बी बीमारियों के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। आज की वीडियो का मकसद अपनी इस्लाह नफ्स, इस्लाह ज़ाहिर, इस्लाह बातिन। क्योंकि दुनियाई बीमारियों से और दुनियाई तकलीफ़ात से अगर हम दो चार हो जाते हैं, उसका इलाज हो या ना हो, ना होने की सूरत में अगर हम इस दुनिया से चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस दुनिया से जाना नसीब होता है। और अगर हम अपनी इस्लाह ना कराए, इस्लाह की फ़िक्र में ना लगे, इस्लाह बातिन, इस्लाह नफ्स ना करे, और अगर खुदा न खास्ता हम मौत का वक्त हम पर आ गया और हम इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया, तो अंदेशा है कि हम बग़ैर ईमान के चले जाएं। इसलिए हमारे मशाइख़ और बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी है कि जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा अहमियत वाली जो बीमारी है वो रूहानी बीमारी है, जिसका इलाज किया जाए। तो जिस्मानी बीमारियों के तो हम प्रोग्राम वग़ैरह गाए बगाए करते रहते हैं, मगर अपने सुनने वालों के और अपने मुरीदीन के इसरार पर भी कि इस्लाही बयान भी किया जाए, ताकि हमें और सुनने वालों को उससे रूहानी फ़ायदा हो और हमारे बातिन की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो। सबसे पहले तो मुझ फ़कीर को ख़ुद ज़रूरत है इस्लाही बयान की, क्योंकि हर नफ्स शर में मुब्तला है। हर इंसान का नफ्स के अंदर शर का मादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे अंदर शर का मादा भी रखा है और खैर का मादा भी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि तुम्हारे नफ्स के अंदर, तुम्हारे अंदर शर का मादा भी है और खैर का मादा भी है। अगर हम खैर के काम करेंगे तो हमें नेकियां मिलेगी, और अगर हम शर के काम करेंगे, बुराइयां का अमल करेंगे, तो हमें गुनाह मिलेगा। तो हम दुनिया के फ़िक्र में अल्लाह से बहुत दूर जा चुके। दुनिया की परवाज़ में हम अल्लाह को भुला बैठे। बहुत परवाज़ कर बैठे, अल्लाह नाराज़ कर बैठे। ये हम सब क्या कर बैठे? अपने करीम रब को नाराज़ कर बैठे। हम अपने रब को राज़ी करने वाले अमाल की तरफ आए। हम अल्लाह को कैसे राज़ी करें, अल्लाह हमसे कैसे राज़ी हो। परवरदिगार से
हमारा जो टूटा हुआ राब्ता है वो कैसे दोबारा बहाल हो, कैसे जुड़े। सबसे पहली चीज़ तो इसके लिए अल्लाह वालों की सोहबत है। अल्लाह वालों की सोहबत आपको अल्लाह से जोड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान अज़ीम शान में फ़रमाया वक़ूनू मअस-सादिक़ीन, तुम लोग सच्चों के साथ बैठा करो। दुनिया में सबसे बड़े सच्चे कौन हैं? जो अल्लाह वाले, जो अल्लाह के पास बुलाते, जो अल्लाह की तरफ तुम्हें नदा देते, जो तुम्हें रब से जोड़ते, जो तुम्हें अल्लाह से मिलाते हैं, सबसे बड़े सच्चे ये हैं। उनका आपसे कोई गरज़ नहीं है, सिर्फ़ एक ही गरज़ है, आप अपने रब को राज़ी कर लो, अपने परवरदिगार को राज़ी कर लो। और इंतहाई आसान है। माँ को राज़ी करना मुश्किल है, बाप को राज़ी करना मुश्किल है, मगर रब को राज़ी करना सबसे आसान है। बस अपने तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करो, ए रब्बी माफ़ कर दे, आज से मेरी तौबा है, मैं एक भी गुनाह नहीं करूँगा, एक भी नाफरमानी नहीं करूँगा। बस गुनाहों से बचने की कोशिश करे और तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाए। इंतहाई आसान है अल्लाह को राज़ी करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफ़हूम है कि जितने बनी आदम हैं सारे के सारे ख़ताकार है। बेहतरीन ख़ताकार वो है जो साथ में तौबागार है। यानी गुनाह होगा, क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया तमाम के तमाम बनी आदम ख़ताकार, यानी हमसे ख़ता होगा, हम मासूम नहीं हो सकते, क्योंकि मासूम सिर्फ़ और सिर्फ अम्बिया है। महफूज को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा और औलिया को किया है। सिर्फ अम्बिया का ख़ासा है मासूमियत का। तो हम ख़ता के पुतले हैं, ख़ता हो जाए रब को राज़ी करो, तौबा कर लो। मिसाल ऐसी है, आपके हाथ पे आग लग गई, हाथ जल गया, आग का शोला आके लग गया, चूल्हे से जल गया, बर्तन गर्म लग गया, अब उसका इलाज क्या है? बरनौल ला के उसके ऊपर लगा दो, दवा लगा दो। तो वो जो आपका हाथ जल गया है, बरनौल या उसके ऊपर जलाने से ठीक करने वाली कोई भी दवाई या ट्यूब्स वगैरह आप या क्रीम वगैरह आप लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका वो हाथ ठीक हो जाएगा। अगर आप उसी तरह उसको छोड़े रखेंगे तो वो ख़राब होता चला जाएगा। जैसे हम अपने हाथ की इस्लाह करते हैं चलने के बाद, इसी तरह हमें अपने नफ्स की इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए कि यार हमसे गुनाह हो गया है, अगर हम इस गुनाह पर तौबा नहीं करेंगे तो ये गुनाह और गंदा होता चला जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, जब इंसान एक गुनाह करता है तो दिल पर एक काला नुक्ता लगता है, जब दूसरा करता है तो दूसरा होते 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 सारा दिल काला हो जाता है। अगर हम एक नुक्ते को फ़ौरन मिटा देंगे तो वो कालक हट जाएगी। हम इस चीज़ का एहतमाम नहीं करते, हम गुनाह में फंसते चले जाते हैं। शैतान हमें कहता है यार क्या फ़ायदा, तू गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह। भाई मैं गुनाह मुझसे होता है, तौबा मैं करता हूँ अल्लाह के फजल से। कोई भी ऐसा अक्लमंद नहीं है कि बरनौल को टेस्ट करने के लिए चूल्हे पे हाथ रखे, आग को जलाए, फिर बरनौल लगाए। कोई भी ऐसा इतनी अकल सब में। तो गुनाह का भी यही माहौल है। ऐसा थोड़ी है कि जाके खुद गुनाह करे फिर तौबा करेंगे, यार गुनाह करेंगे फिर तो नहीं। गुनाह होना और है, गुनाह करना और है। गडर में गिरना और है, गडर में छलांग मार के कूद मारना और उसके अंदर गिरना, अपने आप को गिराना, ये और है। एक बंदा रास्ते पे जा रहा है, उसको पता नहीं है गडर का ढकना खुला हुआ है और वो गडर में गिर गया, अब वो गंदा हो गया, तो वो उस गडर के अंदर नहीं बैठा रहेगा, वो निकलेगा। निकलने के बाद फ़ौरन पाकी का इंतज़ाम करेगा, नहाएगा, साबुन, डेटॉल, सरफ़ जो भी उसको मुहैया होगी फ़ौरन अपने आप को उससे साफ़ करेगा, कपड़ों को धोएगा, सरफ़ वगैरह से, साबुन से वजूद को साफ़ करेगा। तो वो इस चीज़ का फ़ौरन एहतमाम करेगा ना, वो गंदगी वजूद से दूर कर दे, ना कि उस गंदगी के। और एक शख्स जिसका काम ये है कि वो गडर में छलांग मार के गडरों को खोलता है, तो वो जब छलांग मारता है तो उसके अंदर खड़ा रहता है, हत्ता कि मोबाइल पे ही बातें कर रहा होता है। तो इसमें और उसमें फ़र्क है। इसी तरह गुनाह होने में और गुनाह करने में कसदन में फ़र्क है। हमने गुनाह से बचना है, हमसे हो जाए हमने तौबा करना है। ऐसा नहीं है कि हम खुद गुनाह की तरफ भागते फिरे। जब हम गुनाह की तरफ भागेंगे तो हमारा रब हमसे नाराज़ होगा, अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। वो करीम रब जिसने ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे पूरे के पूरे निज़ाम को 18,000 मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए, सिर्फ़ किस लिए पैदा किए? एक हज़रत इंसान के लिए।
ये चाँद सूरज सारा निज़ाम, ये सिस्टम, ये ज़मीन, देखो किसान गल्ला उगाता है, वो निकलता है बाज़ार में आता है, हम लोग एक पूरा इंतज़ाम अल्लाह पाक ने किया बारिशों का, सूरज का। उस रब को हमने नाराज़ कर दिया, उस करीम रब को हमने नाराज़ किया हुआ है। किस चीज़ के लिए? इस इब्लीस के लिए जो वैसे ही हमारा दुश्मन है। नफ्स खुश होता है ना गुनाह से, और कौन खुश होता है? गुनाह न करने से नफ्स पर बोझ आता है, तो अपने नफ्स को बोझ से दो चार करे ताकि इसकी इस्लाह हो जाए। नफ्स की मिसाल बच्चे की है, जैसे हम बच्चे की इस्लाह करते हैं ना, इसी तरह हम नफ्स की इस्लाह करते हैं। अल्लाह वाले इस फ़न को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनका मैदान, उनका महवर सालिक के नफ्स पर मेहनत करना होता है। वो सालिक के नफ्स की बुराइयों को ऐसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं जैसे आपको सामने कोई चीज़ पड़ी हो नज़र आती है। अल्लाह तबारक व तआला उनके नफ्स की चालों को, उनके नफ्स के जो है ना खबासतों को उन अल्लाह वालों पर खोलते हैं, तो वो अल्लाह वाले फिर उन पर तवज्जो डालते हैं, और वो तवज्जो की बरकत से वो चीज़ उनसे दूर हो जाती है। अल्लाह वाले बेवकूफ़ नहीं होते, सादा होते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते। उनकी एक नज़र अगर आप पर पड़ जाए, वल्लाहि लज़ीम आपकी ज़िंदगी बदल जाए। इंडिया के एक बुज़ुर्ग थे, मौलाना अहमद प्रतापगढ़ी, फरमाते हैं, तन्हा न चल सकोगे मोहब्बत की राह में, तन्हा न चल सकोगे मोहब्बत की राह में, मैं चल रहा हूँ आओ मेरे साथ चलो तुम। अल्लाह के रास्ते में अकेला चलना बहुत मुश्किल है, किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ लो, ये रास्ता आसान नहीं, मज़ेदार भी हो जाता है। कि मुझे सहल हो गई मंजिले, कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चराग राह के जल गए। जब किसी अल्लाह वाले का हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाता है, तुम किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ लेते हो, तो वो अंधेरे रास्ते अल्लाह उसमें आपके लिए रोशनी के चराग जला देता है। उस अल्लाह वाले की बरकत से आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। दुनिया के अंदर दुनिया के काम ज़रूरत है, इस्लाह हमारा मकसद है। हम उलट पुलट कर चुके हैं, ज़रूरत को मकसद बना चुके हैं, मकसद को ज़रूरत बना चुके हैं। जो अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमसे हमारा करीम रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा पैदा करने वाला करीम मालिक हमसे राज़ी हो जाए, इंतहाई आसान तरीके में आपको बता दिए और बता रहा हूँ। अल्लाह वालों की सोबत वो कीमिया है जिससे भिपरा हुआ नफ्स भेड़िए की मानिंद है, और इस नफ्स को लगाम आप अल्लाह वालों की सोहबत से, उनकी रूहानी कुव्वत की बरकत से दे सकते हैं। नफ्स के भेड़िए को लगाम देने के लिए आपको अल्लाह वालों की सोहबतों में जाना पड़ेगा। मगर निज़ाम दुनिया अजीब हो गया, हम अल्लाह वाले के पास भी जाते तो मतलब के लिए जाते, दुनिया के काम के लिए जाते, दुनिया के गरज के लिए जाते। हमें अल्लाह वालों के पास सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत लेके जाना चाहिए। जब हम अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जाएंगे तो हम उनकी खिदमत करेंगे ना, तो वो खिदमत भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह के खाते में डाल देगा। हम अपने रब को राज़ी करने की नीयत से जब अल्लाह वाले की सोबत में जाएंगे, वल्लाह जो नूर की कैफियत और जो चीज़ हम पाकर वापस आएंगे, उसका सुरूर और उसका मज़ा इस दुनिया की किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगा। गर्ज लेके जाते हैं, खुद गर्जी से जाते हैं, मतलब से जाते हैं, या शुरू में लोग इखलास से चले जाते हैं, बाद में जाके उनके अंदर शैतान गरज पैदा कर देता है। नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में सबसे पहली जो हदीस लिखी है वो क्या लिखी है, जो मैंने शुरू में ही बयान करी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हर अमल का दारो मदार नियतों पर है, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। हम जो नियत लेके जाएंगे, जिस नियत से हम अमल करेंगे ना, उसका रिजल्ट भी वही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि तुम गंदम बो और जौ काटो, तुम मकई बोओ और चावल काटो, नहीं, जो बोओगे वही काटोगे। तो शुरू से ही अपनी नियत साफ़ करो, खालिस लिल्लाहियत अपनी नियत में रखो,
अल्लाह का कोई भी ज़िक्र, अल्लाह का कोई नाम, किसी के साथ भलाई खालिस अल्लाह के लिए करो, बदले में अल्लाह आपको वो देगा जो आपकी सोच से सोच से भी मुबर्रा है। सोच में आ ही नहीं सकती वो बातें। बंदा क्या कर लेगा? किसी बंदे के लिए कोई अमल करोगे, ज़्यादा शुक्रिया कर लेगा, ज़्यादा तुम्हारी वाह वाह कर लेगा, थोड़ी देर का मज़ा है, फिर कुछ भी नहीं है। अमल भी गया, मज़ा भी गया। भाई बहन के साथ करते हो अल्लाह के लिए करो, भाई अपने वालिद वालिदैन के साथ करते हो अल्लाह के लिए करो, भाई अपने रिश्तेदारों, कोई इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ कोई नेकी का काम करे, कोई बंदा अपने ख़ानदान के साथ नेकी का काम करे, सब अल्लाह के लिए करे। नाम नमूद रिया दिखावे के लिए ना करे, क्योंकि नाम नमूद रिया दिखावा ये तबाही की तरफ ले जाता है इंसान को, ये इंसान को बर्बाद कर देता है, ये कभी किसी भी इंसान को आबाद नहीं करता। इससे रब नाराज़ होता है, ये रब के नाराज़ करने वाले अमल है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी ज़ात को राज़ी करने को हम छोड़कर मखलूक को राज़ी करने के लिए, मखलूक के सामने अपने आप का दिखावा करने के लिए करते हैं। इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वल्लाह कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि इससे दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। कोई तुम्हारा वाह भी ना करे, कोई तुम्हारा शुक्रिया भी अदा ना करे, भले तुम्हें लोग बुरा भला बोले, तुम नेकी के काम मत छोड़ो, अपने काम अल्लाह के लिए करो, करते रहो। चाहे घर में औरतें करती है, चाहे बाहर मर्द करते, सिर्फ अल्लाह के लिए करो। वल्लाहि लज़ीम क़यामत में जो इसका समरा है ना, और दुनिया में इसका सबसे बड़ा समरा कि आपके कल्ब को एक सुकून मिलेगा। नेकी कर दरिया में फेंक, नेकी कर दरिया में फेंक। पुराने ज़माने में बूढ़े यही फरमाते थे। ये ना बोलो नेकी का ज़माना नहीं रहा, हर ज़माना नेकी का है, नेकी करने वाले नहीं रहे। पहले लोग नेकी अल्लाह के लिए करते थे, आज लोगों की तमन्ना ये एक के साथ अच्छा करूँ, वो बदले में मेरे साथ अच्छा करे। तो ऐसा बंदा यही बोलेगा ना नेकी का ज़माना नहीं रहा। नेकी हमेशा बुराई के ज़माने में ही होती है। जब बुराई होगी तो आप नेकी करोगे ना। तो नेकी अल्लाह के लिए करो, हर ज़माना नेकी का है। ये ना बोलो नेकी करने का वक्त नहीं रहा, हर वक्त नेकी का है। आप इखलास से अल्लाह के लिए एक दूसरे मुसलमान की मदद करें। क्योंकि शुरू में जो मैंने हदीस बयान करी उसका तर्जुमा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल्लाह के नबी की एक हदीस का मफ़हूम है, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। दीनी माशरे पर, इस्लामी माशरे पर, मजहबी माशरे पे आ जाओ, वल्लाहि लज़ीम माशरे का सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। दुनिया को हम मकसद बना चुके हैं और आखरत को ज़रूरत पे रखा हुआ है। आखरत मकसद है, दुनिया ज़रूरत है। रब को राज़ी करने वाले अमाल इंतहाई आसान है। अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक की खिदमत करो। इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से अल्लाह मिलता है। तो अल्लाह सबसे बड़ी ज़ात है ना, जिसने जन्नत को पैदा किया, जिसने चाँद सूरज ज़मीन आसमान को पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, जिसने 18,000 मखलूक़ात पैदा करी, जिसने कायनात पैदा करी, तो उस रब को पालो ना, और वो खिदमत से मिलता है। तो अपने आस पास आजू बाजू में अपने करीब और जवार के लोगों पर नज़र रखें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। इस वक्त सैलाब की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर है, तकलीफ़ में, परेशानी में। अल्लाह की मखलूक सख्त तरीन अज़ियत से दो चार है, उनकी मदद करे, उनकी खिदमत करे, इससे भी आपको अल्लाह मिलेगा, इससे भी आपको अल्लाह मिलेगा। आप मखलूक खुदा की मदद करते हो, लेकिन वीडियो बनाते हो इस नियत से बनाओ कि ये लोगों के लिए तरगीब हो, आपको सवाब मिलेगा। यही वीडियो आप बना रहे हो, देखो वीडियो भी बन रही है, खिदमत भी हो रही है। वीडियो में आपकी नियत, असल है नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियत, असल नियत है। आपकी नियत है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं देखो काम कर रहा हूं, तो आपका अमल बर्बाद हो गया। वही वीडियो, वही प्रोग्राम, वही चीज़, सिर्फ नियत तब्दील करो, यार हम खिदमत कर रहे हैं, इस ज़रिए को, इसको बतौर ज़रिए दावत के फैलाए, ताकि लोगों के अंदर जो जज्बा और जुनून पैदा हो और वो मखलूक खुदा की खिदमत करे। तो ये सवाब का सवाब है, और दूसरे बंदे को दीन के काम पे लगाने का अलग सवाब है, और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरे करने का अलग सवाब है। एक अमल से कितने फ़ायदे। शैतान हमें क्या करता है, जिस अमल से हमें फ़ायदा मिलना होता है उस अमल के अंदर वो ऐसी एक चीज़ डाल देता है जो अमल बर्बाद कर देता है। वो चीज़ क्या डालता है, आपके नफ्स की अनायत, आपके नफ्स की खुशी, आपके नफ्स के मज़ा, ये इसमें डाल देता है। ओ आप तो बहुत बड़ी चीज़ हो, आपके चारों तरफ लोग घूम रहे, लोग आपकी खिदमत कर रहे, लोग आपको हज़रत हज़रत बोले, लोग आपके जूते उठा रहे। नफ्स आपको तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है।
आप अल्लाह का काम करें, अल्लाह को राज़ी करने का काम करें, अल्लाह को पाने वाला काम करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला काम करें। कोई आपकी खिदमत करे या ना करे, कोई आपके गिर्द घूमे या ना घूमे, घूमे अल्लाह की मखलूक है, वो आपसे मोहब्बत करती है। आपके अंदर कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। तिरमिज़ी की एक हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक शख्स आता है और कुछ लोग उसकी, कोई बंदा उसके ताज़ीम में खड़ा नहीं हो और उसको ये चीज़ बुरे लगे। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ये शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाए, यानी उसके नफ्स में ये ख्वाहिश है कि मेरी लोग ताज़ीम करे, इज़्ज़त करे, एहतराम करे, मेरे अदब में खड़े हो जाए। तो ये उस शख्स की तबाही है। क्यों? उसके नफ्स में ये चीज़ है। हाँ, उसके नफ्स में नहीं है। लोग क्योंकि मुरीद अपने पीर के साथ मोहब्बत, एहतराम, एज़ाज़ और इज़्ज़त का और इकराम का मामला रखते हैं, चूँकि उनको फैज़ मिलता है इस चीज़ से, तो वो एक अलग चीज़ है। शेख खुद अभी बने नहीं हो और शेख बन के बैठ गए हो। कच्चा फल जो है ना, कच्चा फल आप खाओगे ना तो मुँह कड़वा हो जाएगा और उसका कोई जायका भी नहीं होगा। फल को पकने दो, फिर खाओ, उसका मज़ा देखो। तो पहले बनो, पहले अपनी इस्लाह करो, अपने मशाइख के पास जाके अपनी इस्लाह कराओ, फिर मखलूक की इस्लाह में लगो। 4 दिन बुजुर्ग के साथ गुजारने के बाद खुद पीर बन के बैठ जाते हो। ये पीरी का शौक तुम्हें तबाह कर देगा। अपनी इस्लाह करना फ़र्ज़, अल्लाह का वली बनना फ़र्ज़, अपने आप को अल्लाह का वली समझना हराम। तुम अपने आप को अल्लाह का वली नहीं समझना, अपने आप को इस कायनात में सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझो। तुमने अभी तक ये नहीं सीखा। तुम जिस मुर्शिद की जूतियों में आप बैठे हो, जिस मुर्शिद की जूतियों में आप उठे हो, जिसकी बरकत से अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने आपको नाम दिया, उसी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, बने पड़े हो पीर। जिसका बाप नहीं होता उसको बाप नहीं बोला जाता, उसको हरामी बोला जाता है। इसी तरह सुलूक में, रूहानियत में, जिसका बाप नहीं है उसको बाप ना बनाओ, उसका ऊपर पीर ना हो, उसे अपना पीर ना बनाओ। आधा तीतर आधा बटेर, आज इधर कल उधर, परसों इधर तरसों इधर, ये शख्स बर्बाद हो गया, इसका खुद अपना नफ्स तबाह हो गया, ये तुम्हारे को क्या ठीक करेगा। यकजाई बन जाओ, हर जाई ना बनो। एक जगह पर पत्ता पड़ा रहता है ना, वो भारी रहता है। एक मुर्शिद की जूतियों में बैठे रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुमको अपनी ज़ात अता कर देगा। आज इधर कल उधर, परसों इधर तरसों इधर, ये शख्स कभी भी नहीं अल्लाह तक पहुँच सकता है। राह सुलूक में मुर्शिद के दिल से, राह सुलूक में मुर्शिद से दिल से, अगर तेरा दिल न मिला, उम्र भर नाव पर बैठे मगर साहिल न मिला। अपने शेख की मजलिस में बैठ के उसी के ख़िलाफ़ जो है ना तुम लोग साजिशें करते हो, प्लानिंगें करते हो। तुम समझते हो तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। तुम नफ्स को खुश कर रहे हो, शैतान को खुश कर रहे हो, तुम इब्लीस का काम कर रहे हो, मखलूक के खुदा के अंदर बदगुमानी पैदा कर रहे हो। अल्लाह के मखलूक के अंदर उसके शेख के साथ अच्छा गुमान पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, ताकि उसको फैज़ मिले। तुम लोग महरूम कर देते हो इस तरह के जो लोग पुराने आके बैठ जाते और वो ना अपनी इस्लाह करते, ना दूसरों को इस्लाह करने के लिए छोड़ते। अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो, आज यहाँ कर रहे हो, कल क़यामत के दिन क्या करोगे? सब चीज़ें सामने होगी। 4 दिन अल्लाह वाले की सोबत में बैठे, मुझे उन लोगों पर भी हैरत होती है जो इस चीज़ को भी देखते, वो इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि जो अपने मुर्शिद के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और उसी के साथ बैठा हुआ है, जो अपने पीर के ख़िलाफ़ बैठा है उसी के साथ बैठा हुआ है, दो जानू बन के। जो अपने पीर का नहीं हो, अपने बाप का नहीं हो, तुम्हारा क्या होगा? ऐसे शख्स की सोबत से दूर निकलो, भागो, तबाह हो जाओगे। ये तुम्हें तबाही की तरफ लेके जा रहा है। जिसकी जूतियों में बैठकर इसने जिक्र करना सीखा, जिसकी जूतियों में बैठ के इसने अल्लाह अल्लाह करना सीखा, वो पहले ठीक था। अब तेरे नफ्स में शैतान और इब्लीस ने जो ना पीरी का जोश चढ़ा दिया, अब वो बुरा हो गया। अब उसके अंदर तुम्हें ऐब नजर आ रहे। पहले वो दुनिया का सबसे बड़ा वली था, अब तुम्हारी नज़र में वो बड़ा खंजीर है। क्यों? तेरे नफ्स के अंदर जो है ना पीरी का जोश आ गया है। तेरा नफ्स तुझे तबाह कर रहा है। वो कल भी वैसा था, वो आज भी वैसा ही है। बदला तू है। पीर कल भी वैसा था, आज भी वैसा है। तब्दीली आप में और हम में आई है। अपने आप को, अपने नफ्स की चालों को तो समझो। अपनी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर देते हो। नफ्स की एक चाल को तुम नहीं समझ सकते। बने बैठे हो, पीर बने हुए हो तुम लोग। खुदारा ऐसे लोग अक्ल से काम ले।
कोई शख्स तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ बात करे ना, तुम उसके साथ नहीं बैठते हो, उल्टा उसका मुंह तोड़ देते हो। कैसा अल्लाह वाला है कि अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है? अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ बातें नहीं करता, वो बुरा भला नहीं बोलता। इसलिए अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करो, अपने रब को राज़ी करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो और अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहो। ये रास्ता डर डर के चलने का है, चल चल के डरने का है। नेकी करता जा, डरता जा, डरता जा, करता जा। जिसको नेकी पे अकड़ आ गई वो तबाह हो गया। ये इब्लीस का काम था। इब्लीस अपनी नेकियों पे अकड़ता था, अल्लाह ने उसे तबाह कर दिया। इब्लीस से ज़्यादा इबादत नहीं कर सकते हो, इब्लीस से ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते हो। उसने ज़मीनों और आसमानों में ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उसने रब के आगे सजदा ना किया, मगर वो बर्बाद हो गया। इसलिए अपने आप को तबाही से बचाओ, नेकी पे मत एतराओ। तुमने जो नेकी करी वो अल्लाह ने कबूल करी या नहीं करी अल्लाह जानता है। लोगों के सामने मैंने इतनी दफ़ा अल्लाह का जिक्र किया, मैंने इतनी दफ़ा ये किया, तूने लोगों के लिए किया अल्लाह के लिए किया? जो करो अपने अंदर करो, चुप रहो। तुम्हारा अमल शैतान ने ज़ाया कर दिया, किसी काम का नहीं। करोड़ों मरतबा भी तुमने वो जिक्र किया, वो जिक्र ज़ाया हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे अंदर नफ्स में एक चीज़ आई, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैंने बहुत जिक्र किया है। जिक्र अल्लाह कराता है। एक दफ़ा इखलास से एक बंदे ने अल्लाह के लिए अल्लाह बोला और एक शख्स ने दिखावे के लिए करोड़ों दफ़ा अल्लाह बोला है। ये एक दफ़ा का अल्लाह उस पर बारी है, वो करोड़ों दफ़ा किसी काम का नहीं है। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक हदीस का मफ़हूम है, इखलास से अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ 1 रुपया ओहद के पहाड़ से ज़्यादा बड़ा है, उसका अमल और उसका सवाब। तो ये अमाल है। अगर हम अमाल अल्लाह के लिए करते तो हम लोगों के सामने चर्चे क्यों करें? हम लोगों को ये दिखाने के लिए क्यों करते? ताकि लोग हमारी वाह करें ना। अबे बेवकूफ़, शैतान तुझे तबाह कर रहा है। लोगों की वाह तुझे कुछ नहीं दे सकती, तुझे देगी तो तेरे रब की रज़ा देगी, लोगों की वाह कुछ नहीं देगी। इसलिए रब को राज़ी करो। अल्लाह तबारक व तआला इस पे राज़ी है कि जो अमल करो इस हाथ से करो, इसको भी पता ना चले, छुपा कर करो, खामोशी से करो, अपने नफ्स की चालों को समझो। मारफतुन नफ्स व मा अलैहा, जिस सालिक को अपने नफ्स की चालों का इल्म हो गया, इदराक हो गया, मालूम हो गया, यही सालिक कामयाब हो गया। क्योंकि वो नफ्स की चालों को समझना शुरू हो गया ना कि मेरा नफ्स की चाल है, ये मुझे बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि नफ्स आपको तबाह करता है, शैतान आपको तबाह करता है। इन चालों को आप समझ गए तो आप इंशाअल्लाह धीरे धीरे अल्लाह वालों की सोबत में बैठते रहो, अपने मुर्शिद से अपने अहवाल का तस्करा करते रहो, उसकी कुर्बत हासिल करते रहो और दुनिया में हर एक से अपने आप को कमतर समझो। क्योंकि जिसके अंदर बड़ाई आ गई वो तबाही पर चला गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर आजिज़ी थी, इब्लीस में बड़ाई थी। इब्लीस को बड़ाई ने तबाह कर दिया, आदम की आजिज़ी ने अल्लाह तबारक का मुकर्रब कर दिया। तो हम हज़रत आदम की औलाद है, अमाल हमारे अंदर इब्लीसों वाले। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, अमल हम इब्लीस के अमल पे करते हैं। हमारे अंदर आजिज़ी आनी चाहिए। आजिज़ी हमें अल्लाह से जोड़ेगी, तकब्बुर हमें शैतान से जोड़ेगा। आप खुद फैसला कर लो तुमने क्या करना है। किसी चीज़ पर तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, चाहे अमल पर हो, रिस्क पर हो, माल पर हो, दौलत पर हो, औलाद पर हो, कारोबार पर हो, गाड़ी पर हो, सलूक पर, किसी चीज़ पर तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। हाँ, तारीफ़ बिन नेमत कहते कोई चीज़ अगर बयान करता है वो एक अलग चीज़ है, वो नेमत की तारीफ़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी चीज़ का तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, नमाज रोज़ा 5 वक़्त जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करो और अल्लाह वालों की सोबत में जाके एक घड़ी, ये मैं बारहा जगह जगह बताता हूँ, मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक घड़ी किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठना बेहतर है 100 साल की इबादत से। थानवी रहमतुल्लाह ने 1000 साल लिखी है, बाद बुजुर्गों ने सारी उम्र लिखा है। अल्लाह वालों की सोबत में अल्लाह के लिए बैठो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह को रज़ा करने वाले अमाल करो, किसी के साथ नेकी करो, अल्लाह के लिए करो, किसी के साथ खैर की भलाई करो, अल्लाह के लिए करो। अल्लाह ख़ुद ब खुद ही जो है ना तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो सुना कहा उस पर मुझे, सुनने वालों और जितने मेरे
देखने वाले, चाहने वाले सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह मुझसे और आपसे हम सब से राज़ी हो। अल्लाह अपना ख़ास कुर्ब अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, ज़ाया होने से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।